6 में से, और आप पास्टर हैं, प्रभु के दास हैं। आपको जो है इस वक्त में कॉल लगाया जाएगा। मैं पास्टर साहुल सुलेमान जी का फोटो आप सभी को दिखाने पर हूं, और आज का फोटो आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किन से बात कर रहा हूं। पास्टर साहुल जी इस वक्त में जुड़ गए हैं, स्पीकर ऑन कर दीजिए। जी पास्टर साहुल जी, आपका स्वागत है। जी पास्टर साहुल जी, थोड़ा जोर से बात करेंगे आप। जी प्रेज लॉर्ड। जी पास्टर साहुल जी, प्रेज द लॉर्ड, आपका फिर से स्वागत है। कल आप हमारे साथ में थे, और मैं आशा करता हूं कि अभी आप देख रहे होंगे प्रोग्राम को, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी, तो जितने फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कितने लोग हैं, 300-400 लोग हो गए। पास्टर साहुल जी, अभी 400 लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, और साथ ही साथ जितने 400 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पास्टर साहुल आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, और आप सभी जानते हैं क्योंकि हमारी बातचीत आपसे होती जा रही है। आज का जो विषय है पास्टर साहुल जी की ट्रिनिटी और वन गॉड, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे पास्टर जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, सभी मेंबर्स जो जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं ऑनलाइन पे, आज का विषय दोस्तों ये है, आज का विषय है, जिस विषय पर आज हम बात करेंगे, ट्रिनिटी और वन गॉड। पास्टर साहुल जी, आपके हिसाब से आप एक प्रभु के दास हैं, और मैं समझता हूं कई समयों से आप भी प्रचारक हैं, आप कन्वेंशन स्पीकर हैं, आप बाइबल टीचर हैं, आप काउंसलर हैं, आप पास्टर हैं, आप चर्च चलाते हैं। तो आपके हिसाब से आज जो मसीह समाज में त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर, ट्रायून गॉड और वन गॉड के बारे में आप अपनी राय दीजिए, ताकि जो 440 लोग अभी देख रहे हैं वो जान सके कि सही क्या है, गलत क्या है। आपका समय शुरू होता है पास्टर जी, प्लीज बात करिए। जी, परमेश्वर जो है एक ही है, परंतु यही एक परमेश्वर का अस्तित्व जो है तीन व्यक्तियों में है। जी, परमेश्वर एक ही है जी। जैसे कि हम आपका व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय उसका 4 पद में हम देखते हैं, तो परमेश्वर केवल एक ही है जी। परंतु जब हम कई विवरण को देखते हैं तो हम वहां पर परमेश्वर के 3 रूपों को देखते हैं जिसको वो स्वयं प्रकट करते हैं। जी। जैसे कि सृजन में जब हम सृष्टि के बारे में बात करते हैं, जी। तो सृष्टि के समय में भी हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर जो बोल रहा है जी। वो स्वयं पिता है, और जो वचन बोला जा रहा है वो यीशु मसीह है। जी। और वहाँ पर जल के ऊपर पवित्र आत्मा है। जी। इसी प्रकार से यीशु के देह धारण में भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक रूप को हम देख सकते हैं, 3 व्यक्तियों को हम देख सकते हैं वहाँ पर। जी। उसके छुटकारे के कार्य में भी हम देख सकते हैं। जी। जब हम प्रार्थना करते हैं वहां पर भी हम उसकी त्रिएकता को देख सकते हैं। जी। और विशेषकर जब यीशु का बपतिस्मा होता है तो वहां पर स्पष्ट रूप से हम उसके 3 व्यक्तित्वों को या 3 रूपों को जो वो स्वयं प्रकट करता है वहां हम देख सकते हैं। जी। यदि परमेश्वर 3 नहीं है, परंतु वो 3 व्यक्तित्व के अस्तित्व में वो है। जी। जी, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और कई विवरण यही बात कह रहा है, और तीनों को साथ साथ में हम कई जगह पर देख सकते हैं। और जैसे कि शुरुआती उत्पत्ति के पुस्तक में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बारंबार वो त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है। जी। जैसे बार बार वहाँ पर जो परमेश्वर वर्ड है उसके लिए एलोहीम शब्द आया है। जी। और एलोहीम एक वचन नहीं, बहुवचन परमेश्वर के बारे में बताया गया है। ओके, तो हम ओके। उसको अर्थ को लेते हैं। तो जी पास्टर जी, मैं और एक चीज आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि एलोहीम, जी, इब्रानी भाषा में जब मूसा लिख रहा था तो मूसा ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में जिस परमेश्वर का जिक्र किया है कि आदि में परमेश्वर ने, वहां यहोवा शब्द नहीं आया, वहां लिखा है परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर शब्द आ गया। राइट पास्टर जी? जी बिल्कुल जी। और जिसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड, GOD, कैपिटल गॉड, कैपिटल G, राइट। और जिसका मतलब होता है इब्रानी भाषा में थियोस, जिसको कहते हैं परमेश्वर। लेकिन जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो वो आता है एलोहिम। तो आपने अभी कहा कि एलोहिम का मतलब नहीं होता है कि सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल, राइट। एक वचन नहीं, बहुवचन है। सो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और जोर डाल सकते हैं कि एक वचन, बहुवचन, एलोहिम का मतलब, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर जिसने आदि में सृष्टि बनाई वो एक परमेश्वर था या 3? जी। जहाँ पर एल शब्द जुड़ रहा है इब्रानी में, जी, तो एल शब्द ही बहुवचन को दर्शा रहा है।
एल शब्द जो आ रहा है, जैसे एलोहीम, एल जी। सदाई, एल रोही हम लोग सुनते हैं, जी तो वो एक परमेश्वर के बारे में बात नहीं हो रही है, वहाँ बहुवचन परमेश्वर अर्थात मतलब 3 व्यक्तियों के बारे में बातचीत हो रही है। जी 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 चलिए पास्टर सॉल जी, आपको फिर से कॉल करेंगे। अब आपका फोन कट करना पड़ेगा बिकॉज ताकि दूसरों को ले सके, ताकि वो जो नॉइजेस हैं हम उसको अवॉइड कर सकें। पास्टर जी मेरे आपको फिर से कॉल लगाएंगे, लेकिन आप फेसबुक पे बने रहें। जी इस वक्त में कौन है? या पास्टर जयपॉल जी, पास्टर जयपॉल जी। ओके मुझे लगता है कि कल से पास्टर जयपॉल साहब के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मुझे कॉल करके और उनको बोलना कि अपने वॉल्यूम को बंद करें, वहाँ के टीवी के वॉल्यूम को बंद करें या उनका जो भी है, और फिर बात कर सकेंगे। जी दोस्तों, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है ट्रिनिटी और वन गॉड, ट्रायून गॉड या वन गॉड, एक परमेश्वर या त्रिएक परमेश्वर, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसके ऊपर है ना बहुत सारे डिबेट चले, मैं आपको बता रहा हूं इसके ऊपर है ना बहुत सारे डिबेट चले, नेशनली इंटरनेशनली। जी 560 के ऊपर लोग आ चुके हैं इस वक्त में। पास्टर जयपॉल जी आप हैं यहाँ पर? यस सर, जी जी आपको कम से कम 570 लोग अभी इस वक्त में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं आपको अब बता दूं कि पास्टर क्षमा करें, पास्टर सॉल सुलेमान अभी बात कर चुके हैं और उनसे मैं प्रश्न पूछ चुका हूं। आप भी एक प्रभु के दास हैं, आप हैदराबाद कर्नाटका से हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ट्रियोन गॉड, ट्रायून गॉड और वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, आपके हिसाब से आप क्या दूसरों को बताना चाहते हैं कि सही क्या है और हम क्या लेके चले। जी आपका समय शुरू होता है, बात करिए। या बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए और ये ट्रिनिटी के बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली ये जो शब्द है ट्रिनिटी, जी। हम इसको स्क्रिप्चर्स में यानी कि बाइबल में हम नहीं देख पाते हैं जी, मगर इसकी जो अर्थात है, इसकी जो मीनिंग आती है, वो मीनिंग के मुताबिक हम बाइबल में देख पाते हैं। जी। ट्रिनिटी, ट्रिन गॉड, यानी कि एक ही खुदा 3 व्यक्तित्व में है। जी तो इसमें ट्रिनिटी का मतलब यह है कि ट्राई यानी कि 3, और यूनिटी यानी कि एक, जी। यानी कि एक ही खुदा जी। 3 व्यक्तित्व में हमें नजर आता है। जी। ये जो नजारा जो भी है बाइबल में, हम उत्पत्ति की किताब से लेकर हम मत्ती तक भी हम देख पाते हैं। जी। और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 खुदा है, यानी कि 3 परमेश्वर नहीं है, जैसा अन्य लोग भी मानते हैं कि थोड़े लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्रिश्चियनिटी पे क्रिश्चियंस बिलीव इन 3 गॉड्स। नो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी विल नॉट बिलीव इन 3 गॉड्स। यानी कि जैसा अन्य लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिवा करके त्रिमूर्ति लोग जैसा पूजा करते हैं, मानते हैं, वैसा ही क्रिश्चियंस भी 3 गॉड्स को बिलीव करते बोल के एक इल्जाम लगा जा रहा है या हमारे क्रिश्चियन समाज में। बट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्रिश्चियंस विल नॉट बिलीव इन 3 गॉड्स, क्रिश्चियंस विल बिलीव ओनली 1 गॉड। लाइक Deuteronomy chapter 6 and verse 4 says, like 1 Corinthians 8:4 says, like Galatians 3:20 says, we have only 1 God. इसमें हमको 3 पर्सनालिटीज दिखते हैं, कि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये हमको किस आधार पे, वचन के आधार पे हम बता सकते हैं, यानी कि जेनेसिस चैप्टर 1 जेनेसिस चैप्टर होल चैप्टर में, जैसे अभी तक पास्टर सुलेमान ने बताया था, मैं भी उसको एग्री एक्सेप्ट करता हूँ कि फर्स्ट बुक ऑफ होली बाइबल में हम देख सकते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वहाँ पे जो आपस में बात हो रही कि वी विल मेड इन आवर ओन इमेज, यहाँ पे आपस में बात हो रही है। तो वहां से लेकर हम यशायाह 6 और 8 में भी देखते हैं कि कौन हमारे लिए जाएगा। तो वहां पर और अपनी अपनी पीरियड्स में, अपनी दिनों में, अपने काल में परमेश्वर ने पिता के नाते, पुत्र के नाते और पवित्र आत्मा के नाते इस दुनिया में अपनी पर्सनालिटीज, अपने व्यक्तित्व दिखाया। तो इस मुताबिक हम मानते हैं कि ट्रिनिटी इज ओनली ट्रियून गॉड, नॉट वन गॉड। हेलो जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। We believe in Trinity. That means one God in 3 personalities. That is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Right. Now जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं,
मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी जो बात कर रहे थे ये पास्टर जय पॉल है, उनकी फ़ोटो यहाँ पर है और उनका पूरा मिनिस्ट्री का डिटेल वो कहाँ से है वो भी यहाँ पर है। और इन्होंने और इसके पहले जो प्रभु के दास थे पास्टर सॉल सुलेमान, उन्होंने भी बताया। और इस वक्त में मैं चाहूँगा कि पास्टर कपिल शर्मा से बात करें। पास्टर जय पॉल जी, आप हमारे साथ बने रहें फेसबुक पर, ठीक है ना? कपिल साहब से भी बात करेंगे और फिर उसके बाद में पास्टर मणि को कॉल लगाएगा। जी पास्टर कपिल साहब, आपका स्वागत है सर। जी आपका स्वागत है। और इस वक्त में दोस्तों जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये पास्टर कपिल शर्मा जी हैं, जो आप फोटो पे देख रहे हैं अभी। ये क्या कहते हैं, इंदौर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। इनकी मिनिस्ट्री का नाम है मोक्ष फाउंडेशन मिनिस्ट्री। कपिल शर्मा जी। जी आज का जो विषय है वो यहाँ है कि त्रियोन परमेश्वर यानी ट्रायून गॉड और वन गॉड, त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर, इसके ऊपर हम 2 पास्टरों से अभी बात कर चुके हैं। आप अपनी बात रखिए। जी भैया, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद जी। और इस कार्यक्रम के लिए भी आपको बहुत बधाइयाँ, मुबारक, बहुत जी। सक्सेसफुल है जी। प्रभु आपको आशीष दे। जी मुख्य बात पर आते हैं कि जो आपने विषय रखा भैया बहुत अच्छा है। जी। ये त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर। जी। तो परमेश्वर एक है पर वो 3 रूप में है समय समय पर, जी। है ना? जी। और पर हम लोग जब बपतिस्मा देने की बात करते हैं तब भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात करके ही देते हैं। मतलब हम त्रिएकता में एकता की बात करते हैं और जी। हम जो मसीह हैं वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। जी। परंतु वो त्रिएक ना होकर एक है, परंतु वो 3 अलग अलग टाइम में हमको मिले हैं। जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी जी। बात, चूंकि इनकी तीनों की प्रेजेंस कई बार बाइबल में एक साथ दिखी है, जी। मतलब एक जी। है पर दिखी 3 बार है, इसीलिए तीनों को अलग अलग बोला गया। जी कपिल साहब आपको रोक रहा हूँ। आपने अभी कहा कि बाइबल में 3 परमेश्वर दिखे हैं, तो आप जल्दी से जरा बता सकते हैं एक आधा एग्जाम्पल? जी भैया, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16-17 के अंदर जब यीशु मसीह पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर निकला, उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहर गया, आकाश खुला और परमेश्वर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ। यीशु पुत्र के रूप में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर पिता जो आकाश में से बोल रहे हैं। ये 3 परमेश्वर हमें एक साथ दिखाई दिए एक ही समय पर। जी। तो जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 में कि आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना? पर उसके बाद ही दूसरे पद में लिखा है कि गहरे जल पर अंधकार के अंदर पवित्र आत्मा मंडराता था। तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, रचना में बनाए। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर उस समय अकेला नहीं है, उसके अंदर कोई है। तो ये त्रिएक परमेश्वर की भावना है जो पूरी रीति से चाहता था कि व्यक्ति के अंदर परमेश्वर पुत्र के गुण और पवित्र आत्मा की बात भी हो, पहली बात। दूसरी बात, वो चाहता है कि परमेश्वर जो पुराना नियम है, जो नए नियम का प्रतिबिंब है भैया, है ना, जो हमको पढ़ना है पुराना नियम भी, पर यहाँ पर यीशु मसीह के रूप में वो हमको अनुग्रह की दृष्टि में देखना चाहता है। तो साथ में वो कहता है कि तुम कुछ भी पाप करो पर पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलो। मतलब वो ये भी बोलता है कि मैं परमेश्वर जो स्वर्ग में हूँ वो तो हूँ, जो हर बात का अधिकार रखता हूँ। मत्ती 24:36 में लिखा है कोई नहीं जानता कि पुत्र को कब आना है, कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र खुद जानता है, पर परमेश्वर जानता है। मतलब परमेश्वर है पर पुत्र को दोबारा आना है, ये इस बात की भी गारंटी है कि पुत्र आएगा, मतलब पुत्र भी है। और तीसरी बात लिखा है कि तुम कुछ भी करो पर पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलो। मतलब पवित्र आत्मा भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंस रखता है। मतलब पिता है जिसने अधिकार अपने हाथ में रखा है, पुत्र है जो न्याय के सिंहासन पर बैठकर आएगा, पर पवित्र आत्मा भी है जिसके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए कोई भी माफी है ही नहीं भैया। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है और तीनों को हमको मानना है और त्रिएक परमेश्वर में एकता छुपी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ग्रेट। अच्छा कपिल भाई, मैं एक और चीज आपसे पूछूंगा, जो चीज मैं समझता हूँ कि मैं बाद में बाकी सेवकों से भी पूछूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, यानी कि यीशु, जैसे ओनली जीसस वाले। और अभी 650 लोग ऑनलाइन हैं और वो सुनना चाहते हैं कि अगर यीशु ही है तो फिर पिता कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, क्षमा करे पवित्र आत्मा कहाँ गया? 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट में। जी भैया, तो जो केवल कहते हैं यीशु है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो कहता है केवल यहोवा विटनेस वाले की केवल यहोवा है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। और जो सिर्फ पवित्र आत्मा को मान रहे वो भी बिल्कुल सही नहीं है भैया। तीनों है और तीनों की उपस्थिति कैसी है बाइबल में बारंबार नहीं कपिल भाई, क्षमा चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। मुझे सिर्फ ये पब्लिक को सुनवाना है कि यीशु ही है। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ यीशु है, तो यीशु ही है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया उसके ऊपर बोल दीजिए।
यीशु ही है। हाँ, ये जो ओनली जीसस वाले हैं ना, जी, अभी जी, देखो जी। पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, वो कहते हैं कि जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा कैसे दे रहे हो। हालांकि ये कल हमारा विषय है, मैं अभी से बता देता हूँ, आप लोग जी। भी इसकी तैयारी कर लेंगे, हम लोग जी। तैयारी कर लेंगे, लेकिन जी। यीशु ही है, बाकी दोनों नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है भैया, यीशु ही है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ सकते। जी जी क्योंकि जी यीशु पिता के दाहिने हाथ जाग कर बैठा है। जी जी मतलब जी मेन सिंहासन पर यीशु नहीं बैठा है, मेन जी, सिंहासन जी, पर जी, तो जी, परमेश्वर जी, ही है। जी, जी, केवल जी। परमेश्वर ही है जिसने हर बात की कमांड अपने हाथ में रखी है। जी, वही जी, मत्ती जी, जी। 24:36 में वापस कहता हूँ कि यीशु को खुद को नहीं पता कि सेकंड कमिंग उसकी कब होनी है। अच्छा, है ना? अच्छा, पिता अच्छा, ने बोला अच्छा। कि मेरे हाथ में कंट्रोल है, राइट, मैं बोलूंगा तब जाना तेरे को। राइट, तो राइट, पुत्र यीशु तो है जो आएगा, पर जी। कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में। और बाइबिल क्या कहती है, यूहन्ना 14:1 में भी यीशु कहता है ना, मुझे पर विश्वास करते हो तो मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करो, ये मेरे भेजने वाला भी है। ओके, मतलब ओके, यीशु ओके, को ओके। भेजने वाला परमेश्वर भी है। राइट, तो राइट, 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 है ना, उसने अभी भी भेजा पुत्र बनाकर, है ना, और वापस सेकंड कमिंग के लिए भी वो परमेश्वर ही भेजेगा। वो ओके, परमेश्वर ओके, मेन सिंहासन ओके। पर बैठा है और दाहिने हाथ पर यीशु बैठा है, और आज ओके, धरती पर ओके। पवित्र आत्मा है। जी, मतलब पिता जी। है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। जी 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 ना, कपिल साहब मेरे साथ में बने रहें, आपको मैं वापस कॉल करूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जी बहुत बहुत शुक्रिया ना, और साथ ही साथ जितने अभी फेसबुक पे देख रहे हैं बाकी पास्टर्स जो कॉन्फ्रेंस कॉल के पैनल के मेंबर्स हैं, वो भी साथ में बने रहे। आपको अभी कॉल आएगा, लेकिन इस वक्त में एक नए पास्टर से मुलाकात होगी आप लोगों की। ये जम्मू कश्मीर से ये पास्टर हैं, इनका नाम है पास्टर स्टीफन। बस दिक्कत ये बात है क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाने थे, स्लाइड्स बनाने थे, जिसके चलते उनकी जो फोटो है वो मैं नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन उनसे बातचीत मैं आपकी ज़रूर करवा पाऊंगा। और इसके बाद में पास्टर मोजेस वानखेड़ी जी, आप रेडी रहिएगा, इस वक्त मैं आपसे बात करेंगे। स्टीफन जी को दीजिए, स्टीफन जी, पास्टर स्टीफन जी आपका स्वागत है। पास्टर स्टीफन जी, पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी आपकी वॉल्यूम बंद कर लीजिए, पहले पीछे वॉल्यूम बंद कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जी जी, नहीं अभी भी आ रही है पास्टर जी, आपके, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जो सबसे पहले पीछे सबको पास्टर जी, नमस्ते की। पास्टर जी पहले आपकी जो पीछे आवाज आ रही है ना, आप उसको बंद कराइए। जी जी जी, वो मैंने बंद किया हुआ पास्टर जी। नहीं सर, आवाज अभी भी आ रही है, अभी अब भी आ ठीक रही है। नहीं सर, अब ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। पास्टर जी, स्टीफन जी, आप जम्मू से हैं और आपकी जी। मिनिस्ट्री है, आप पास्टर हैं, आप कन्वेंशन जी। स्पीकर हैं, आप बाइबल टीचर हैं, जी मैं आपको अच्छे से जानता हूं। और साथ ही जी। साथ बहुत सारे पास्टर्स अभी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, ट्रायून गॉड, यानी कि त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और मुझे लगता है कि कितने लोग देख रहे हैं, 720 लोग अभी ऑनलाइन हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है त्रिएक परमेश्वर और एक परमेश्वर के बारे में, प्लीज बताइए। जी पास्टर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए जी। और बहुत अच्छे से चल रहा है जी। और बहुत अच्छे प्रभु के दासों ने एक अच्छी राय यहाँ पर रखी हुई है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जो जी। आपने चुना हुआ है। जी। और सबसे पहले मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जो त्रिहित परमेश्वर है उसके बारे के बीच में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर चल रही जी। हैं और प्रभु के दास कपिल शर्मा ने भी, प्रभु के दास ने, जय पॉल ने भी बहुत अच्छी बातें रखी हैं। जी। मैं एक ही 2 मिनट में इस बातों को रखना चाहता हूँ जी। क्योंकि अगर बाइबल इसके बारे में कहती है कि त्रिक्त परमेश्वर है, जी। ट्रिनिटी है, तो जी। हमें उसको मानना ही जरूरी है। जी। क्योंकि बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा, आओ हम बनाएं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक नहीं है, अच्छा, एक ही नहीं है, वहाँ पर तीनों ने मिलकर काम किया है। जी। वहाँ पर लिखा हुआ है आओ हम बनाएं, वहाँ पर जी। ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं बनाऊंगा। जी। उसने कहा हम तीनों मिलकर काम करेंगे। जी। तो मनुष्य की सृष्टि के समय के बीच में, मनुष्य की उत्पत्ति के बीच में जी। उस तीनों ने क्या किया, काम किया। वहाँ पर पिता भी थे, पुत्र भी थे और पवित्र आत्मा भी था। तो वहाँ पर जी। हम उस चीज को देखते हैं और जी। उस चीज को लेकर हम इस चीज को मानना जरूरी है कि त्रिएक मनी को भी परमेश्वर लगा, है कॉन्फ्रेंस को। और वो अलग अलग तरीके से अपने चीजों के बीच में उन्होंने काम किया। सृष्टि के समय के बीच में उन्होंने काम किया जी। और उसके बाद अगर हम जॉन उसका 1:1 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी आदि में परमेश्वर ने क्या किया है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। वहां जी, पर भी हम जी, तीनों जी। को देखते हैं, जी, जी। तीनों का अस्तित्व को देखते हैं।
हैं, तो हम कभी भी इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हम अलग अलग इनको नहीं मान सकते हैं। अगर ये बाइबल इसके बारे में कहती है कि ये त्रिएक परमेश्वर हैं, तो हमें इसको मानना है। वहां पर हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वां वचन में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो वहां पर भी तीनों का अस्तित्व हम देखते हैं। वहां पर पिता भी था, वहां पर पुत्र भी था और वहां पर पवित्र आत्मा भी था। तो इन्होंने कभी भी अलग अलग तरीके से काम नहीं किया हुआ है। तो हमें अगर यहाँ पर भी है तो यीशु मसीह ने आखिरी संदेश में क्या दिया था, मेरे जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो मैं वहां पर भी तीनों को देखता हूँ, तीनों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों को अलग अलग कर दें तो फिर हमारा परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं बन सकता है। तो हमने इन तीनों को अपनी जिंदगी के बीच में लेकर चलना है, क्योंकि पिता भी है, पुत्र भी और पवित्र आत्मा। जैसे शरीर है, प्राण है, आत्मा है, वैसे ही है। जैसे हम कोई भी चीज को उदाहरण में लेते हैं, उसका एक ही आकार नहीं होता है। जैसे हम बर्फ के लगा लेते हैं, उसके बीच में एक ही चीज है लेकिन उसके आकार अलग अलग है। उसी तरह से परमेश्वर एक ही है और हमें उस चीज को देखना है कि जिस तरीके से उन्हें अलग अलग समय के बीच में, अलग अलग युगों के बीच में काम किया, अब समय है पवित्र आत्मा के, जब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तो हमें उस चीज को देखना है। हमें यीशु को भी मानना है, पवित्र आत्मा को भी मानना है और उस परमेश्वर को भी मानना है। जो ये कहता है कि यीशु नहीं है वो गलत शिक्षा है, जो ये कहता है पवित्र आत्मा है सिर्फ, वो भी गलत शिक्षा है। तो ये जो ये कहता है सिर्फ परमेश्वर है, तो वो भी गलत शिक्षा है। लेकिन मैं कहता हूँ पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हमने इसको लेकर ही आगे बढ़ना है। वंडरफुल, थैंक यू पास्टर जी। और मैं समझता हूँ कर सकते हैं किसी भी हालात में, किसी भी चीजों के बीच में हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको अलग करेंगे तो वो दंड कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, या हम एक ही चीज को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर बाइबल कहती है कि त्रिएक परमेश्वर है, ट्रिनिटी है, तो हमें इसको लेकर चलना बड़ा क्या है, जरूरी है। तो हम भविष्य में इस चीजों को आगे लेकर जी पास्टर जी मेरे साथ में बने रहे। हो सकता है मैं वापस कॉल करूं आपको, या तो फिर अगर आज नहीं करूं तो मैं कल आपको जरूर करूंगा। लेकिन आप लोग सब हमारे लिस्ट में हैं और आप लोग सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। आपकी शिक्षाएं पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बने रहें और देखते रहें जी। शुक्रिया। या ना इस वक्त में कौन कौन है? ओके इस वक्त में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त में हम कम से कम अभी तक 4 पास्टर से बात कर चुके हैं। 4 पास्टर, 5 3 4 जो भी है, हम अभी तक बात कर चुके हैं। लेकिन क्या उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जो वो लोग बात कर रहे हैं, अगर पहुंच रही है, ठीक से चल रहा है, तो नीचे टाइप करके बताएं कि यस हम लोग उनको सुन सकते हैं। और अभी कितने लोग देख रहे हैं? 715 लोग देख रहे हैं ना। इस वक्त में मेरे साथ में 2 पास्टर्स और जुड़ गए हैं। उनकी मैं फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। लेकिन पास्टर मणि और पास्टर मोजेस, आपका स्वागत है सर, बात करिए। Thank you so much once again for the second day of talk. Thank you sir. जी मोजेस साहब, आप भी अपनी हुजूरी दर्ज कराइए। हाँ, सलाम कर। या आप मराठी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा जी पास्टर मणि साहब, पहले आप बात करोगे। और आपकी फोटो जितने लोग अभी देख रहे हैं, ये पास्टर मणि हैं। इनकी मिनिस्ट्री का नाम है रॉयल प्रीस्टहुड फेलोशिप। ये गुलबर्गा कर्नाटक से आते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 2004 से लेकर अभी तक जो है ये हम दोस्त हैं। और काफ़ी चीज़ें, खैर वक्त उतना नहीं है मेरे पास में, नहीं तो इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मणि साहब प्लीज़ बताइए, क्या ट्रायून गॉड और वन गॉड, त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर? आप इंग्लिश बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि बीच में हिंदी डालें, प्लीज बात करिए। Praise God. Trinity is nothing very simple that we have to pray or baptize in the Father, Son and the Holy Spirit. Not in one God. Okay. So what I can explain more than this? Okay. If anybody is trying to pray in one God or one name, that is absolutely non-biblical. It is not right. वो सही नहीं है, वो गलत है। जी अच्छा पास्टर मणि जी, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ही है, पिता भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है। वी हैव ओनली वन गॉड एंड दैट इज ओनली जीसस, नो फादर, नो होली स्पिरिट। वी बिलीव ओनली वन गॉड एंड दैट इज जीसस। जीसस वाज इन ओल्ड टेस्टमेंट एंड जीसस इन न्यू टेस्टमेंट एंड जीसस स्टिल what we pray, only one God, one baptism, one God, and that is Jesus. What is your opinion in this? No, that is absolutely wrong, Pastor. Okay. Because we believe in Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Okay. That's all I can say. Okay. We don't want to
clarify more than this. Okay. Just we believe Father, Son, and the Holy Spirit, because Right. God in the Old Testament is the Father, He was the Holy Spirit, He was the Son, Right, and right. it continued in New Testament also. ओके 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 पास्टर मोजेस जी अभी आपसे बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप बात करें कि मराठी में, हिंदी में आपको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि मराठी लोग भी हमारे बीच में शायद वो लोग भी देख रहे होंगे, तो वो भी थोड़ा सा मराठी सुनेंगे त्रिएक परमेश्वर के बारे में। मोजेस जी आपका क्या कहना है? और मोजेस साहब ये हैं, मोजेस साहब आपकी मैं फोटो दिखा रहा हूँ पहले, मोजेस साहब ये हैं जी, मोजेस साहब कहाँ हैं? यहाँ हैं आप। मोजेस वानखेड़े हैं, वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री, जो कि मेरी मिनिस्ट्री है, ग्रेस मिनिस्ट्री के बैनर में आती है, और आप अकोला महाराष्ट्र से हैं। और पास्टर मोजेस जो हैं ये पास्टर कम रेवरेंड और रेवरेंड कम पास्टर हैं ये। अब आप अपना जी आप अपना ओपिनियन, अपनी राय दीजिए कि त्रिएक परमेश्वर या एक परमेश्वर। जी जरूर, या ठिकाणी जो फारच आपण प्रश्न विचारला तो फारच गंभीर पण मुद्दा आहे आणि चांगला देखील मुद्दा आहे, कारण की बरेच लोक जे मान्य करतात की नाही एकच परमेश्वर, नाही प्रभू येशू ख्रिस्त, तर नाही पवित्र शास्त्र बायबल मध्ये आपल्याला तिघांचा देखील रोल पाहायला मिळतो। परमेश्वराचा रोल पाहायला मिळतो आहे, पवित्र आत्म्याचा रोल आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देखील रोल आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। आणि हे तिन्ही लोकांचा परमेश्वराच्या द्वारे किंवा वचनांच्या द्वारे आपल्याला उल्लेख आपल्याला पाहायला मिळत असताना आपण यांना एक गॉड कसं का म्हणू शकतो, एक परमेश्वर कसं म्हणू शकतो? एक परमेश्वर मिळून आपण एक परमेश्वर यांना म्हणूया ना, कारण की खुद्द प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील काय वचन सांगितलं होतं मत्ते 28:19 मध्ये की बघा की संपूर्ण सृष्टीला तुम्ही सुवार्तेची घोषणा करा आणि त्यात पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुम्ही बाप्तिस्मा द्या। मग जर या तीन गोष्टीचा उल्लेख कोणी केला? कोणत्या सेवकाने केला? मत्तेने केला की लूकने केला? हा उल्लेख खुद्द प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेला आहे। जो देवाचा पुत्र आहे त्या पुत्राने हा सांगितलेला आहे की पिता पण आहे, पवित्र आत्मा पण आहे आणि परमेश्वर देखील आहे। म्हणजे या तीनही गोष्टी जर आहेत हा खुद्द प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे, तर मग या गोष्टीवर माझा विश्वास करणं तर मला गरजेचं आहे। कारण की पहले कोरिन्थियों 15 आणि 28 मध्ये देखील म्हटलेलं आहे की और सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा, ताकि सब में परमेश्वर सब कुछ हो। कारण की प्रत्येक गोष्टीमध्ये परमेश्वर सर्व ते, म्हणजे सर्व ते म्हणजे काय? पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा, आणि या त्रेक देवाच्या नावाने आज माझा विश्वास असला पाहिजे। नाही की फक्त प्रभू येशूच्या नावाने, नाही की फक्त पवित्र आत्म्याच्या नावाने, नाही की फक्त यहोवाच्या नावाने। आणि माझं मानणं आहे आणि माझी डॉक्ट्रिन देखील ही शिकवते की पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हे त्रिक देव आहे, हे त्रिनिटी आहे, आणि या त्रिनिटीवर आपला विश्वास असणं गरजेचं आहे, कारण की खुद्द प्रभू येशूच्या द्वारे हा सुवार्ता प्रसार करण्यात आलेला आहे, आणि हे माझं मत आहे। ओके, नाउ पास्टर अब्राहम साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आपको अभी कॉल आ रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से फ़ोन उठा लें और आपकी भी राय हम लेना चाहेंगे। पास्टर मोजेस जी बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर मणि साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको वापस अगर कॉल आता है तो प्लीज़ आप उठाएंगे, लेकिन आप अभी जो हमारा आधे घंटे का बचा प्रोग्राम है आप लोग उसको भी देखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मैं चाहता हूं कि दोस्तों इस वक्त में आपको मैं ये भी बता दूं, अगर अब्राहम साहब फ़ोन उठाते हैं तो मुझे दीजिएगा, और तब तक मैं आपको बता दूं कि इस विषय के ऊपर, कौन से विषय के ऊपर, इस विषय के ऊपर जो है हम प्रोग्राम को शुरू करे हैं। इस सब्जेक्ट को हमने अभी तक बात किया है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम 6 पास्टर्स या 6 पास्टर से अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। और अगर अब्राहम साहब अभी लाइन पे हैं तो मुझे दीजिएगा। पास्टर अब्राहम साहब का फोटो जो मैं आपको दिखाऊंगा, पास्टर अब्राहम जी बात किया है, और मैं समझता हूं कि कम से जी आपका पीछे वॉल्यूम बंद कर दीजिए, पहले आपका वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फेसबुक या जो भी आप चला रहे हैं। जी पास्टर अब्राहम साहब, आपकी फोटो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि आप कौन हैं। ये पास्टर अब्राहम हैं, पास्टर अब्राहम गुमारे। आप आते हैं औरंगाबाद से, आप बाइबल टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, कन्वेंशन स्पीकर हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप औरंगाबाद, आप वहाँ पर सेविकाएं करते हैं। पास्टर जी पूछ रहे हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है या एक परमेश्वर है, इसके ऊपर आपकी राय मैं समझता हूँ 1.5-2 मिनट में। सर, कोई भी चीज में सबसे पहले एक बात आती है, सबको जय मसीह की जी। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रिनिटी या त्रैक्य ये शब्द कहीं पे बाइबल में लिखा नहीं गया है जी, लेकिन हम उसको डेफिनेशन, उसका या तो उसकी व्याख्या हम बना सकते हैं, और डेफिनेशन ऐसा हम उसको बना सकते हैं, जब तक डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं उसके हम एग्जाम्पल भी नहीं, या तो उसका उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेशन में ऐसे बना सकता हूँ कि देव जो है या भगवान या परमेश्वर एक अस्तित्व है, और उसमें जो है 3 व्यक्तिमत्व है जी।
और जिसका मतलब है कि मैं इसमें बताऊं इंग्लिश में और इसको बताऊं, गॉड इज वन बीइंग थ्री इन पर्सन। ओके, इसका मतलब आप मुझे पूछोगे सर ये बीइंग क्या है और ये पर्सन क्या है, इसका मतलब ये है कि अस्तित्व और व्यक्तिमत्व, ये दो चीजें समझ में आ रही है। परमेश्वर का अस्तित्व है लेकिन उसके तीन व्यक्तिमत्व है। इसका तीन व्यक्तिमत्व हम आज सुबह देख रहे हैं कि कोई भाई ने जो है एलोहिम का उदाहरण दिया है। एलोहिम एक बहुवचनीय है, प्लूरल शब्द कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग कि हमने देखा कि उत्पत्ति के किताब में हमने देखा कि वहां पे हमको देखने को मिलता है, उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर ने कहा आइए हम, है ना, वहां पे फिर से तरीके की बात आ जाती है, वहां पे हम वो शब्द आ जाता है, हमारे जैसा बनाए, आमच्या सारखा आम्ही बनूया। ये एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। फिर हमने देखा मत्ती की किताब में भाई ने कहा है कि जो है वहां पे तीन आत्माएं देखने को मिलता है, पुत्र को दिखता है, परमेश्वर वहां पे अभिषेक करने वाली बात कहते हैं। और फिर से हम उदाहरण और कुछ चीजें देखते हैं जो पुत्र के बारे में लूका समाचार उसका 22 अध्याय पहले के वचन में हम देखते हैं कि वहां पे एक पुत्र के बारे में वहां पे उदाहरण हमको देखने को मिलता है। और पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और 16 वचन में हमको वहां पे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में हर किसी का एक इंडिविजुअल व्यक्तिमत्व के वहां पे प्रसारित किया जाता है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि जैसा मत्ती समाचार उसका 28वां अध्याय 18 और 19 में हम देखते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है वहां पे वो चीज वहां पे हमको देखने को मिलती है। ये सब एक रोल जैसे हम देखा जाता है, हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि जो है एक व्यक्ति महत्व रहता है लेकिन उसके तीन अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जी। चलिए अब्राहम साहब, जी व्यक्ति महत्व है और कैरेक्टर है ना, उसका व्यक्ति महत्व अलग अलग है। चलिए अब्राहम साहब, कल आपको हमने बहुत मिस किया, आप कल नहीं थे, आपको बहुत पुकारा गया, आपको कल बहुत पुकारा गया, लेकिन आपने बताया कि आपकी बेटी का हेल्थ अच्छा नहीं था, लेकिन आशा करते हैं कि अभी वो ठीक है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे और फेसबुक में आप बने रहें। जी अब्राहम साहब, मैं वापस कॉल करूंगा आपको और वापस पूछूंगा अब्राहम जी, और वापस पूछूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वक्त भी कम है और एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अब्राहम जी। ना मैं चाहता हूं कि दोस्तों इस वक्त मैं आपके बीच में कुछ चीज़ों को रखूं और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि कल का जो पॉइंट है उसको भी आपको सुनना है, जानना है कि कल हम किस विषय पे बात करेंगे। तो मेरे साथ में अभी बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ 26 साल से, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ पूरे भारत के अंदर, भारत के बाहर परमेश्वर के वचन की सेविकाएं करता हूं और मैंने जो समझा है मैं आपके बीच में भी रखने जा रहा हूं। तो मेरे जितने भी पैनल के मेंबर्स हैं, पास्टर मणि हैं, पास्टर जयपॉल हैं, पास्टर पॉल सॉल हैं, पास्टर कपिल शर्मा जी हैं, पास्टर अब्राहम अभी जिनसे बात की, पास्टर मोजेस, पास्टर स्टीफन जो जम्मू से, और भी जितने पास्टर्स हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन जोड़ते चले जाएंगे, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल बने रहें और इन चीज़ों को आप लोग जो हैं आज इसको आप लोग जो है देखें ना। आज का जो विषय हमने उठाया, और मैं इसलिए इतने सारे लोगों को जोड़ रहा हूँ ताकि हम भारत समाज में, मसीह समाज में, जो भारत के अंदर मसीह समाज है, उन सबको बता सके सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे कई सेवकों को हम जोड़ सकते थे, लेकिन 1 घंटे में इतना सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन सब का कहना, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं, लेकिन 3 व्यक्तित्व में, 3 पर्सनैलिटीज। अब यहां पे मैं कुछ चीजें रखने जा रहा हूं ना। कई टीचिंग्स आजकल मसीह समाज में ऐसी चल रही है, मैं रिपीट करता हूं कि कई टीचिंग्स आज मसीह समाज में ऐसी चल रही है। कुछ कहते हैं कि तीनों ही एक हैं, मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि तीनों ही एक हैं, जैसे कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है, पवित्र आत्मा ही पिता है, पवित्र आत्मा ही पिता और पुत्र है। मैं रिपीट करता हूं कि पिता ही पुत्र है, वो कहते हैं पुत्र ही पिता है, वो कहते हैं पवित्र आत्मा ही पिता और पुत्र है, ये कहते हैं कि तीनों ही एक हैं। ये कॉन्सेप्ट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी उदाहरण देता हूं, अगर मैं मेरे बेटे के लिए बाप हूं, लेकिन मेरे पिताजी के लिए मैं बेटा हुआ, लेकिन मेरी पत्नी के लिए मैं पति हुआ, तो मेरे बेटे के लिए बाप, मेरे पिताजी के लिए बेटा और मेरे वाइफ के लिए पति। तो यहां मैं 3 रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन हूं एक ही। ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं बैठता।
मैं रिपीट करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने अभी कहा कि बेटे के लिए बाप, मेरे पिताजी के लिए मम्मी के लिए बेटा, पत्नी के लिए पति, मैं 3 रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन आदमी हूं एक ही, ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर में फिट नहीं बैठता ना। कुछ लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर है। और वो लोग जो कहते हैं वो कहते हैं यहोवा विटनेसेस, जहोवा विटनेसेस वाले लोग हैं जो कहते हैं कि ना पिता, क्षमा करे, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है। ये ट्रायून गॉड, ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए इस विषय को जो है हम उठाते हैं, एक ही परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पिता है, यहोवा विटनेस। कुछ लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है, यानी कि सिर्फ पुत्र, बाकी नहीं, बाकी पिता नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं, ये तो बड़े डेंजर लोग हैं जी, मैं वापस कहता हूं ये लोग बहुत डेंजर लोग हैं। ये कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है हमारा, और वो है माता यरूशलेम, माता यरूशलेम। अगर इस वक्त में आप मेरे चर्च से देख रहे हैं, साथ ही साथ आप मसीह मंथन वाले लोग हैं, और साथ ही साथ भारत समाज के अंदर आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, भारत के बाहर, जैसे मैंने आज आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कई लोग देख रहे हैं अलग कंट्री से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर ये आपके घर पर आते हैं, उनको जितनी जल्दी हो सकता है रवाना करो, जितनी जल्दी हो सकता है उनको विदा कर दो। उनको कहो कि सर हमको जो जानना है वो हमने जान लिया। उनकी ना सुनो बल्कि उनको सुनाओ, उनकी ना सुनो बल्कि उनको सुनाओ। मैं वापस कहता हूं, आप सभी को माता यरूशलेम वाली टीचिंग को मैं 1 नहीं 2 नहीं लाख तक का इसको मैं गलत बोलता हूं। मैं वापस कहता हूं, जितने पैनल के पास्टर्स हैं जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, सर आपके स्टेज से, आपके जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा इसको खुलकर प्रचार करिए, आपके यूट्यूब, आपके फेसबुक से खुलकर प्रचार करिए। माता यरूशलेम वाले टोटल गलत हैं, टोटल गलत है। वो कहते हैं कि ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक मां है, और वो कहते हैं ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है, ना ये है, ना वो है। वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार है। हद तो ये कर दी, वो कहते हैं कि माता यरूशलेम फिर से जन्म लेगी, माता फिर से जन्म लेगी और हमको फिर से उद्धार का सैल्वेशन देगी। क्या लगा के रखा है ना। कुछ लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है, सिर्फ मां मरियम। अब ये आरसी वाले यानी रोमन कैथलिक, अब मेरे बहुत सारे मित्र रोमन कैथलिक वाले हैं, अब उनको बुरा लग सकता है, लेकिन सच सच है साहब, मेरी बाइबल सच सच है। इट्स ओके, इट्स सच सच है दोस्तों, अगर है तो दीजिए, सच सच है ना। मुझे, मैं जल्दी से वक्त का ख्याल रखूंगा, मुझे बाइबल के अंदर, जिसको मैं कम से कम 26 साल से पढ़ रहा हूं, दिख रहा है फ्रेम में, मैं 26 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर पिता एलोहिम, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आता कि तुम मरियम से प्रार्थना करो। नहीं मिलता, नहीं मिलता। सो मैं कैसे कहूं कि मरियम परमेश्वर है? मरियम अच्छी औरत है, मरियम परमेश्वर की चुनी हुई एक दासी थी जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप नहीं, हम उसका आदर करते हैं, आराधना नहीं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर, कौन सा विषय? ट्रायून गॉड, एक परमेश्वर या 3 परमेश्वर। ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से डिबेट होता रहा है। मैं रिपीट करता हूं, सदियों से डिबेट होता रहा है। और आइए जानते हैं बाइबल खुद क्या कहती है। बड़े ध्यान से बने रहे मेरे साथ में ना। इसको देखिए, याद रखो, ओल्ड टेस्टमेंट में त्रिएक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी। मैं रिपीट करता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में, परमेश्वर के पुराने नियम में ट्रायून गॉड की या त्रिएक परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। वो क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है 5वीं क्लास में, अगर उसके सामने कॉलेज की स्टडी, डॉक्टरेट की स्टडी या फिर साइंटिस्ट की स्टडी लाकर रखूंगा, और वो मेरा बच्चा कहेगा कि पापा मैं पहले वो सीखना चाहता हूं जो क्लास में हूं, मुझे वो क्यों सिखा रहे हो, मैं जिस क्लास में अभी जाने पर हूं। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में 4000 साल तक परमेश्वर ने अपने आप को एक ही नाम से पेश किया था। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय वचन 4 में लिखा है, हे इज़राइल। परमेश्वर इज़राइलियों को संबोधित करता है। परमेश्वर कहता है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। यहां पर लिखा है परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, और ये रहा यहोवा। यहोवा विटनेस वालों तुम भी सुनो,
गड़बड़ मत करो। यहां पर दो शब्द है, एक है परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, दूसरा है यहोवा जिसको कि इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने एक नाम दिया था, यहोवा यहोवा यहोवा। क्यों? क्योंकि उसका एक पीछे मकसद था। परमेश्वर ने क्यों कहा तुम्हारा एक ही परमेश्वर है? उसका कनेक्शन ठीक 10 वचन के बाद में, यानी कि उसी का 14 वचन में, 6वां अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवता के पीछे ना चले जाओ। इसका मतलब है वहां बहुत सारे गॉड्स थे, वहां बहुत सारे ईश्वर थे, तो उनके बीच में इजरायली चल रहे थे 6 लाख लोगों से भी ज्यादा। तो उनको कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ बुद्धिजीव लोग जिनके ऊपर गुस्सा बहुत आता है, खुद तो बिगड़ रहे हैं, दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं, इस वचन के सहारा से कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने कहा डिटरनॉमी 6:4 में कि परमेश्वर एक ही है, एक ही। यार पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, उसकी बात को तो समझो, वो क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है। ये था मकसद, मैं एक हूं बोलने के पीछे। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो गई भैंस पानी में ना। इसको देखिए, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में त्रिएक परमेश्वर की जरूरत पड़ी। पता है क्यों? वहां पर एक बहुत बड़ा छुटकारा देना था, वहां पर एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी थी जिसका नाम है कलीसिया, चर्च कलीसिया। और उसके चलते परमेश्वर को, अपने आप को, तीनों को नीचे आना पड़ा ना। इसको देखिए प्रेरितों की किताब, परमेश्वर ने समय का इंतजार किया उसी को, यानी कि परमेश्वर ने एक समय का इंतजार किया था अपॉइंटेड टाइम पे, उसी को उसने, यानी कि यीशु को उसने, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, प्रेरितों की किताब 2:23 में, और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल कहता है प्री डिटरमाइंड प्लान। मैं रिपीट करता हूं कि प्री डिटरमाइंड प्लान। इस प्लान के अनुसार परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को नीचे भेजा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यहां नहीं बोला, जरूरत नहीं थी ना, तो वो क्यों बोले? कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में से दिखाओ यीशु कहां। अरे यार क्यों दिखाएं? आप कहते हो कि हमको उत्पत्ति से मलाकी तक में यीशु नहीं दिखता। यहोवा विटनेस वालों, तुमसे बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि नहीं दिखता, क्यों दिखाए? इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त रखा था, उस समय पे वो प्रकट करे। हम कौन होते उससे बहस करने वाले? हम कौन होते उससे सवाल करने वाले? ये विषय अलग है, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 1 घंटे का वक्त रहता है ये प्रोग्राम को करने में। मेरे पास में भी 15 मिनट है जो दूसरे सब्जेक्ट पे भी मुझे बात करना है। और मैं चाहता हूं आप सभी से कि जब आपको ऐसी कोई टीचिंग देता है कि एक ही यीशु है, नहीं मानना, एक ही यहोवा है, नहीं मानना, ओनली जीसस, और यहोवा विटनेस वालों, आपको यह समझना जरूरी है कि ओल्ड टेस्टमेंट में पिता का काम था। जैसे अभी हमारे पैनल के पास्टर्स आप लोगों को बता चुके हैं, एक एक वक्त पे एक एक व्यक्ति ने अपना अपना काम किया ना। यीशु को भेजा गया ना। इसको देखिए, यीशु का पुत्र बनकर जन्म लेने के पीछे क्या कारण था? कुछ लोग, कुछ मुस्लिम्स, कुछ हिंदू ये प्रश्न उठते हैं, अगर यीशु बेटा है तो बाप परमेश्वर हुआ, अगर यीशु बेटा है तो वो परमेश्वर कैसे हुआ? बाप परमेश्वर हुआ, बेटा कैसे हुआ? आपका जाकिर नाइक, आपके जाकिर नाइक के लोग और साथ ही साथ उनके फॉलोअर्स मत्ती की किताब 3:16 उठाते हैं, कहते हैं बिगॉटन सन, बिगॉटन सन, बिगॉटन सन। हाउ कैन बी अ बिगॉटन सन? जीसस हाउ कैन बी अ बिगॉटन सन? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र कैसे हो सकता है? यार तुम होते कौन हो उसको सिखाने वाले? मट्टी का जो बर्तन बनता है वो बर्तन सिखाएगा कुम्हार को कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जो चीजों के लिए बाइबल चुप है, आपको भी चुप रहना होगा। परमेश्वर को हम सवाल नहीं कर सकते, मैं कितनी बार बोल चुका। ना यीशु मसीह को पुत्र बनकर नीचे जन्म लेने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि यीशु का 3.5 साल, दूसरी बात, यीशु का 3.5 साल बाद उठा लिया जाना जरूरी क्यों था? फिर पवित्र आत्मा को भेजने का क्या कारण था? इन सभी के ऊपर मेरे पास में वक्त की कमी है, नहीं तो मैं बता सकता था। लेकिन पुत्र को क्यों भेजा मैं जल्दी से बता देता हूं। क्योंकि आदम को उसने अपना पुत्र बोला था, तो पहला बेटा फेल हो गया, इसलिए यीशु को पुत्र बनकर आना पड़ा। फिलिप्पी की किताब उसका 2:5 नहीं पढ़ना, आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण किया। मत्ती की किताब कहता है कि वो जो है मनुष्य का पुत्र बनकर आया। यूहन्ना की किताब कहता है वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। क्षमा करें, लूका की किताब कहता है वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। यूहन्ना की किताब कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। तो वो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र क्यों? क्योंकि वो आदम पहला फेल हो गया। यीशु 3.5 साल काम क्यों किया और उसके बाद चले क्यों गए? क्योंकि यीशु को, माय गुडनेस गेट रेडी, यीशु को इब्रानियों की किताब के अनुसार यीशु को पिता के सामने खड़ा रहना था।
ताकि दोष लगाने वाला लूसीफर परमेश्वर पिता के पास में जैसे अय्यूब का दोष लेकर गया, तो वो जब डैनियल पर, जब कपिल शर्मा पर, मणि पर, आपके पास्टर पॉल पर, पास्टर सॉल पर, अब्राहम पर, मोसेस पर और पास्टर स्टीफन पर और जितने भी आप लोग देख रहे हैं उन सभी पर जो दोष लगाता है शैतान, यीशु मसीह अपना लहू लेकर खड़ा रहता है और कहता है कि मेरा पिता के पास में होना जरूरी है। इब्रानी किताब उसका 7:25 कहता है यीशु मसीह दिन रात पिता के पास में बैठा है मध्यस्थी करने के लिए। क्यों? ताकि आपके और मेरे गुनाहों को शैतान ना दोष लगा सके। यीशु का लहू वहां पर है। पवित्र आत्मा को नीचे भेजने का कारण क्या था? ताकि वो कलीसिया को तैयार कर सके। और जैसे कपिल साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, कपिल साहब ने कहा कि सबकी बुराई को माफी है, सबके विरोध में बात करने को माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने को माफी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 5 में पतरस ने पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा। इब्रानियों 1:8 में यीशु मसीह को खुद परमेश्वर ने परमेश्वर कहा। यह विषय नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है ये सारी बातों को बताने का। ना इसको देखिए, आप जितना अंदर जाओगे उतना समझोगे। आप परमेश्वर को उतना समझोगे कि वो एक है या तीन। पहला जाओ तो सही अंदर। कितने लोग देख रहे हैं? आप पहले जाओ तो सही अंदर। 780 लोगों के आसपास लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन वालों, ग्रेस मिनिस्ट्री के मेंबर्स और भारत के जितने भी लोग हैं और कम से कम 10,000 मेरे जो फेसबुक के जो लाइव फॉलोवर्स हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जितनी तादाद में हो सकता है आपको जुड़ना है कुरनेलियुस फेसबुक टॉक में, ताकि कई लोगों तक हम जो है खरी शिक्षा पहुंचा सके। मैं यूट्यूब पर बात कर रहा हूं 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर, ताकि खरी शिक्षा हम लोगों तक पहुंचा सके। मसीह मंथन का मकसद यही है, ताकि परमेश्वर का राज्य में सही शिक्षा ला सके। यही मकसद है, यही मकसद के साथ में मैं आ रहा हूं। और आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस इसलिए नहीं बनाता ताकि मुझे वहां से पैसे मिले। मैं तो वैसे क्लियर कर चुका हूं कि मैं पैसे नहीं कमाता। यूट्यूब पे मेरा चैनल के ऊपर मुझे कोई पैसे नहीं आते। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक में सही शिक्षा पहुंचा सकूं। और मैं वापस कहता हूं कि घुसो बाइबल के अंदर, वचन को पढ़ो, तब परमेश्वर आपको एक एक चीज बताएगा। इसलिए एक परमेश्वर है या तीन ना, इसको देखिए, बाइबल आपको खुद ही बता देगी। बाइबल आपको खुद ही बता देगी कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं वापस कहता हूं कि आपको घुसना होगा बाइबल के अंदर, आपको समझना होगा परमेश्वर के वचन को, ताकि उसके चलते जो है आप बहुत सारी बातों को समझ पाओगे ना। मैं चाहता हूं कि दोस्तों, अभी मैं समाप्ति पर हूं क्योंकि अभी मेरे पास में 10 मिनट है। मैं वापस आता हूं इस विषय के ऊपर, त्रिएक परमेश्वर है या एक परमेश्वर है। आपको परमेश्वर के वचन में घुसना होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको बाइबल के अंदर घुसना होगा। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि 2 घर हैं, एक आपका घर है, एक बाप का घर है। आप जैसे अपने घर के अंदर जाते हैं, जब तक नहीं जाओगे कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सी चीजें कहाँ हैं, आपको कैसे पता चलेगी? वैसे ही आपको घुसना है बाइबल के अंदर। मैं 26 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं। अभी ओनली जीसस वाले कल बात करेंगे। बपतिस्म एक नाम पर है या 3 नाम पर है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो कल तो बहुत सारी बातों को क्लियर करेंगे। और आप लोग सब तैयार रहिएगा। 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का यह प्रोग्राम है ना। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग जितने लोग को जोड़ सकते हैं जोड़ना शुरू करिए। जो पैनल है ना उनको जोड़ना शुरू करिए, ताकि एक आखिरी बार उनसे बात कर सकें। 800 लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि सही शिक्षा प्रभु के लोगों के पास में पहुंच सके। मैं वापस कहता हूं कि एक परमेश्वर या 1 पर्सनैलिटी नहीं है। एक परमेश्वर है लेकिन 3 पर्सनैलिटी है। मैं वापस कहता हूं, आप जैसे बाइबल के अंदर घुसोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको अमेरिका की टीचिंग की जरूरत नहीं है, आपको अफ्रीका की टीचिंग की जरूरत नहीं है। आपको खुद बाइबल बताएगी। मैं इसलिए तो रखा हूं इसको, आपको खुद बाइबल बताएगी कि मैं क्या चीज हूं। आपको बाइबल खुद बताएगी कि परमेश्वर कितना है। हालांकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे प्रभु के दासों ने दिया है, बहुत सारे प्रभु के दासों ने दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे ना। दोस्तों, अगर कॉल लगता है तो मुझे दे दीजिएगा, जल्दी से ऐड हो जाइए। सर, आप लोग को कॉल आ रहा होगा, आप लोग जल्दी से ऐड हो जाएं, जल्दी जल्दी फोन उठा लें, ताकि एक आखिरी बार आप लोगों से जो है हम लोग बात कर सके ना। मैं वापस कहता हूं कि अगर किसी के पास में ऐसा कोई प्रश्न है, मेरा नंबर पूरी तरह से वायरल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम एक योजना बनाएंगे कि आपके पास में आपके जो प्रश्न हैं उसको हम कैसे और भी बेहतर कर सकते हैं, आपको जवाब दे सकते हैं। मैं आपको और एक बात बता दूं दोस्तों, कि जब से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेरे फोन पे कम से कम 50 से भी ज्यादा, 50 और 100 के बीच में एवरी डे कॉल्स आते हैं जो मिस कॉल में चले जाते हैं। मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं।
मेरी रिक्वेस्ट है भारत के सभी प्रचारकों से, भारत के सभी वर्शिपरों से, भारत के सभी म्यूजिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये लॉकडाउन चल रहा है, भारत बंद है, आप लोग जितनी तादाद में हो सकता है सही शिक्षाओं के साथ में लोगों के बीच में आइए और उनको ठीक करिए। मेरे जितने दोस्त हैं, खैर नाम नहीं लूंगा, मेरे जितने दोस्त हैं पास्टर्स, वर्शिपर्स, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए और सही शिक्षा की जो बाढ़ है, जिसको फ्लड कहते हैं, वो लेकर आइए। कितने लोग जुड़ गए जी? तब तक दीजिए, कोई बात नहीं। कौन कौन जुड़ गए जी? पॉल जुड़ गए, पास्टर सॉल को भी ऐड करो, मनी साहब को भी ऐड करो ना। दोस्तों मैं वापस कहता हूं कि आपको बाइबल के अंदर घुसना है। मैं रिपीट करता हूं, बाइबल के अंदर आपको घुसना है। आप जितना वचन को पढ़ोगे आपको परमेश्वर दिखाई देता जाएगा। जी हेलो, जी कपिल साहब, मनी साहब, पास्टर पॉल, और कौन कौन जुड़े हैं? पास्टर मोजेस, और कौन जुड़े? जी आप 4 लोग अभी इस वक्त में यहाँ पर हैं। पास्टर सॉल आपके पास आऊंगा, जल्दी से आऊंगा। आपने पूरा सुन लिया है, सबकी बात आपने सुन ली है, मेरी भी बात आपने सुन ली है। आपको कैसा लग रहा है सॉल भाई, एक लाइन में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें? जी मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति सुरक्षा को पूरी तरह समझने की चेष्टा करेगा वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, परंतु जो इसका इनकार करेगा जी वह अपनी आत्मा को ही खो देगा, क्योंकि बाइबल उसके बारे में साफ बता रही है कि परमेश्वर 3 व्यक्तित्वों के रूप में काम किया है। जी जी ओके नाउ मुझे लगता है कि पास्टर पॉल आप बात करिए जल्दी से। पास्टर पॉल, ओके पास्टर कपिल जी आप बोलिए। जी भैया बहुत गजब आपके द्वारा जो शिक्षा दी गई ना जी, वो बहुत गजब थी और सच में सबके लिए बहुत फायदेमंद है जी। और जो अभी तक बड़ी भरमाने वाली शिक्षाओं में थे ना, जी। एक परमेश्वर क्या कहानी चल रही है जी, है ना, उनसे उभर कर अब नई रीति में वास्तविकता को जानकर सही रीति में चलेंगे भैया। जी। वो आपको बहुत आशीष दे। जी। एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, जो यहोवा विटनेस वाले लोग हैं जो बोलते जी। सिर्फ यहोवा है, तो जी। उनको ध्यान रखना चाहिए। पुराने नियम में सिर्फ यहोवा नहीं था, शद्रक मेशक अबेदनको जब आग में था जी। उनके साथ परमेश्वर का पुत्र था, मतलब यीशु मसीह था। जी। ठीक है, यहेजकेल की पुस्तक में पवित्र आत्मा था जो 37वें अध्याय में यहेजकेल को लेकर गया था। जी। तो केवल ये नए नियम पुराने नियम की कहानी नहीं है, ये जी। परमेश्वर बारंबार व्यवस्था के समय में भी और नए नियम में आज भी और आने वाले समय में भी एकता में एकता रखते हुए तीनों अपने आप को प्रदर्शित करते आए हैं। और ये आज बहुत अच्छा विषय था जी। और बहुत सारे लोग Thank you, sir. जी। आशीषित होकर सही डायरेक्शन में चलेंगे, राइट डायरेक्शन में चलेंगे जी। और अब वो सच में बाइबल को पढ़ने का नजरिया उनका बदल जाएगा। जी परमेश्वर जी को देखने जी का जी नजरिया बदल ब्रदर जाएगा। मनी साहब, पास्टर मनी साहब बोलिए सर। Yes, it is good to know, sir. बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम ना, जी। सबको एजुकेट कर रहे हैं। जी। We have taken a good initiative. जी। We appreciate. या And we are part of that. जी We are blessed and all people are whoever hearing. जी ना जो भी सुन रहे हैं जी और उनको ऐसा पढ़ना चाहिए कि राइट वर्ड, राइट टीचिंग सुनना चाहिए कि राइट तो गलत टीचिंग से फिर वो नोट Right. जाएंगे, सब कंफ्यूजन में होगा। Right, sir. Right, जो sir. भी ये प्लेटफॉर्म है, Right. everyone be blessed. राइट ओके थैंक यू मनी साहब बने रहो मेरे साथ में ना। इस वक्त में पास्टर पॉल और पास्टर अब्राहम साहब आप भी आ गए जी ना। मैं चाहता हूं कि पास्टर अब्राहम जी आप जल्दी से बताएं। जी आप जल्दी से बताएं, आपने अभी देखा होगा, मेरे को सुना होगा, टोटल आपका एक लाइन में क्या कहना है? एक लाइन में। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेकंड करेंथियंस 13:14 के हिसाब से पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। और जैसे यूहन्ना का 17वां अध्याय 11, 12 और 21 वचन में कहा जाता है, उसी तरह से जैसे पिता एक है वैसे हम एक है, पवित्र आत्मा एक है वैसे ही हम एक होकर आगे इस जो है सिंह को हम भेज लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाउ पास्टर पॉल। यस सर। या सर एक लाइन में मैं भी बताना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने शुरू किया है और जी। उसमें हमको भी भाग दिया है, तो जी। बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जी और जो हम लोग मसीह मंथन बैठक की तरफ से दाऊद को जो बनाने के जो कार्यक्रम हमने ग्रेट मूवमेंट चालू की है, जी उसके
के अंदर ये पार्ट मुझे लग रहा है ये लॉकडाउन सिचुएशन में भी हम सबको रिच हो पा रहे हैं। राइट। और आज की जो प्रोग्राम जो वचन आपने बताई ये यहोवा विटनेस वालों को और वन गॉड पे बिलीव करने वालों को, माता की जो बिलीव करने वालों को, और हमारे ये जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी है, बहुत सारे लोगों को वन गॉड या ट्विन गॉड के ऊपर जो भी कंफ्यूजन थी, शायद मुझे लगता है कि आज से वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है। वेरी गुड। इस बारे में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल मेंबर्स हैं, पैनल मेंबर्स हैं, आप सभी को बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मेरे पास में 3 मिनट है सर, आप लोग भी सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने लोग अभी जुड़े हैं, आपको मैं बता दूँ कि कल का जो टॉपिक है, अच्छा एक चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं, पैर छूना। आप लोग मेरे साथ बने रहें। पैर छूना, मैंने कल कहा था कि इस विषय पर बात करेंगे। आज का जो दूसरा विषय है, क्या इसके ऊपर जल्दी से बात कर लें? पैर छूना। जी, पैर छूने के ऊपर मैं जल्दी से बात कर लेता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 10:25 में, दोस्तों अगर किसी का प्रश्न है, पंजाब के अंदर ये बहुत चलता है, एमपी के अंदर ये बहुत चलता है पैर छूने के बारे में। पतरस भीतर आ ही रहा था कुरनेलियुस के घर में, तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया, मतलब उसके पैर छुए। किसके? पतरस के। जैसे पंजाब में कई लोगों के पैर छूते हैं, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में पैर छूते हैं। देखिए, बेटा बाप का पैर छू सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ससुर का पैर छू सकते, बहू, कोई दिक्कत नहीं है। सास का पैर छू सकते, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई का पैर छू सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जो सीनियर सिटीजन से, नाना नानी, काका काकी, दादा दादी, उनका पैर छू सकते हैं आदर के रूप में। लेकिन सेवकों का पैर छूना वर्शिप के रूप में, यह सरासर गलत है। मैं रिपीट करता हूं कि सेवकों के पैर छूना यह सरासर गलत है ना। पतरस ने क्या किया जब कुरनेलियुस पैर छू रहा था? वचन 26 में, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं, मेरा पैर क्यों छू रहा है? ना, एक जगह पे और घटना घटी थी कि स्वर्गदूत का पैर छुआ था यूहन्ना ने। जो बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। तो जॉन ने स्वर्गदूत का पैर छुआ, तो जैसे ही स्वर्गदूत का पैर छुआ, तो देखते स्वर्गदूत ने क्या बोला? वचन 9 में 22 का, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। कैन यू बिलीव दिस? स्वर्गदूत कहता है ऐसा मत कर। एमपी के सेवकों, पंजाब के सेवकों, महाराष्ट्र के सेवकों, भारत के सेवकों, अगर तुम्हारे पैर पे कोई गिरता है, प्रभु का कोई जो भी मेंबर्स आपके पैर छूता है, उनको सीधा मना करो और कहो ऐसा मत करो। पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और पुस्तक की बातों को मानने वाला संगी दास हूं। अगर किसी का पैर छूना है तो परमेश्वर का पैर छू, अगर किसी को दंडवत करना है तो परमेश्वर को दंडवत कर। दोस्तों, मैं जितने व्यूअर्स हैं, आप जितने व्यूअर्स हैं, कितने लोग देख रहे हैं अभी? आप जितने भी व्यूअर्स हैं, 760 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपको किसी का, सेवक का, पास्टर का, बिशप का, रेवरेंड का, इसका उसका, आपको किसी का पैर नहीं छूना है। मैं वापस कहता हूं, यह गलत है। सेवकों का पैर नहीं छूना। पंजाब के लोगों तुम भी सुनो, सेवकों का पैर नहीं छूना। एमपी के लोगों तुम भी सुनो। आपका चर्च कितने सालों से चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। किसने क्या सिखाया, कोई लेना देना नहीं। लेकिन वचन के हिसाब से चलिए। पैर, सेवकों का पैर आपको नहीं छूना है ना। दोस्तों, मैं फिनिश कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ में बने रहें। जो कल हम विषय पे बात करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कल बैप्टिज्म के ऊपर बात करेंगे। बैप्टिज्म इन 1 नेम और 3 नेम्स। मैं रिपीट करता हूं कि बैप्टिज्म इन 1 नेम और 3 नेम। और जो दूसरा विषय अगर वक्त होगा, लाफिंग स्पिरिट, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आता है और हमें हंसाता है। मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च मीटिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आता है और हमें घंटों हंसाता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ में आपको वीडियो भी दिखाएंगे और इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कॉन्फ्रेंस पैनल पे प्रभु के दास लोग थे, आप सभी का धन्यवाद। उनको थैंक यू बोल के रख देना ना। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि कल इस विषय पर हम बात करेंगे। अभी हम समाप्त कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, आप ग्रेस मिनिस्ट्री के, मेरे चर्च के लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोग हमारे, और इन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कल ठीक 9 बजे से 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोग बड़ी तादाद में, कल का विषय आपको मैं बता चुका हूं, बैप्टिज्म के ऊपर बात करूंगा। अद्भुत टॉपिक है। और साथ ही साथ में लाफिंग स्पिरिट, क्या ये बिब्लिकल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, कल मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहिए। और जितनी भी जानकारियां आपको मिल रही है कोरोना वायरस के प्रति, उस सब का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। कल मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट।